सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे भारत पर आप लोगों के वोटों से, आप लोगों के सहयोग से जो सरकारें बनी, उन सरकारों ने हरदम हमेशा अलग अलग तरह के जुर्म आप पर किए। इस समय जो सरकार बहुसंख्यक आबादी ओबीसी एससी के सहयोग से जो बनी, जिसे हम भाजपा की सरकार कहते हैं, ये सरकार जब से बनी है तब से अब तक लगातार सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक अलग अलग तरीकों से हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों पर जुर्म करती आ रही है। रोजगार का मामला हो, नौकरियों का मामला हो, हक अधिकारों की लड़ाई हो, आरक्षण का मामला हो, संविधान संशोधन का मामला हो, पेंशन बंद कर देने का मामला हो, नई नौकरियां न निकालने का मामला हो, ईमानदारी से एससी ओबीसी को आरक्षण न देना, उन्हें हक अधिकारों से वंचित करना, अलग अलग तरीके के षड्यंत्र बीजेपी सरकार लगातार कर रही है। मैंने भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा था। उसमें हमने कहा था कि मुसलमानों से आप नफरत करते हो, जो मानवता के खिलाफ है। ईसाइयों से आप नफरत करते हो, ये भी मानवता के खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है, क्योंकि संविधान में सबको मान सम्मान से रहने का पूरा पूरा अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। ये भारत किसी एक धर्म का नहीं है, ये भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है। अब अति ये हो गई है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हिंदू धर्म का हिस्सा है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो और चाहे वो बौद्ध हो, ये भाजपा सरकार और अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग इन लोगों पर भी रहम नहीं कर रहे हैं। चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, हर जगह इन लोगों को भी मुसलमान और ईसाइयों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि साकेत बौद्धों की धरती थी, तिरुपति बालाजी बौद्धों की धरती है, जहां जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। तमाम बड़े बड़े मंदिर जो पुराने बौद्ध मठ हैं, जिनके ऊपर कब्जा करके रखा है। अभी लोगों ने सर्वे कराया, मस्जिदों की जांच कराई, तब भी हमने कहा कि अगर हिम्मत है शासन प्रशासन में तो खुदाई गहरी करवाएं, जिससे कम से कम सही पता चल जाए कि बौद्ध मठ के ऊपर मस्जिद बनी है, मस्जिद के ऊपर मंदिर बना है। अन्यथा सर्वे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन लोगों ने भी जब पता चला कि बौद्ध मठ नीचे निकलेंगे, भारत के बौद्ध मांग करने लगे हैं, तो सर्वे को भी रोक दिया है। अभी एक बहुत ही बड़ी घटना है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो घटना है बदायूं, उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, जो बरेली से सटा हुआ है, मुखाबाद से लगा हुआ है, और एससी ओबीसी माइनॉरिटी की बहुत बड़ी संख्या उस बदायूं में रहती है। पिछले 25 वर्षों से एक जगह है जिसे मझिया के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक बौद्ध मठ, अर्थात सम्राट अशोक पर्यटन स्थल के नाम से उसको सम्मान मिला। तमाम अवशेष वहां बौद्ध धम्म के निकले, बौद्ध विरासत के निकले, और पिछले कई वर्षों से वह स्थान बौद्धों के मान सम्मान का स्थान था। वहां 4 जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी है। 2 बौद्ध भिक्षु हमारे बीच नहीं रहे, उनका स्तूप भी बना है, उनकी अस्थियां रखी हैं। अभी एक दिन आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने मन बनाया कि अलग अलग क्षेत्रों में कब्जा हमने कर ही लिया है, ये जगह बहुत महंगी है, चूंकि 48 बीघा जगह है। पिछली सरकारों में सांसद धर्मेंद्र जी के माध्यम से वहां लगभग 1 करोड़ रुपए का विकास हुआ, बाउंड्री हुई, पैमाइश की गई और उसका नाम रखा गया सम्राट अशोक पर्यटन स्थल बौद्ध मठ। इसके बाद दूसरे सांसद बने भाजपा के डॉक्टर संघमित्रा, उनके माध्यम से भी वहां विकास हुआ, तमाम उन्होंने कार्य कराए, जो वहां लगे हुए पत्थर भी वहां लगा है। वहां के बौद्ध अनुयायियों के पास उसके सभी कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। बस ब्राह्मण, तहसीलदार और लेखपाल ने
खतौनी में उसे बौद्ध मठ नहीं चढ़ाया। ये एक कमी रह गई, और ये कमी उनकी है जब किसी स्थान को मुख्यमंत्री द्वारा, सांसद द्वारा निधि दी गई, उसका विकास हुआ, वह नाम कागजों में चला, डीएम द्वारा लिखित आया, सीडीओ द्वारा लिखित आया, आखिर उस नाम का, उस स्थान को उस नाम के हिसाब से खतौनी में शासन प्रशासन ने क्यों नहीं चढ़ाया? अभी एक कमी को पाकर के आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने सुनियोजित तरीके से शासन प्रशासन को अपनी गिरफ्त में लेकर, बड़े लोगों को इन्वॉल्व कराकर, वहाँ का एसपी, थानेदार, सीओ और वहाँ के एसडीएम सबको इन्वॉल्व किया। रात में हमला कर दिया कि ये स्थान हिंदू मंदिर है और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा मूर्तियां तोड़ी गई हैं, और जबरदस्ती गड्ढा खुदवाया, वीडियो बनाया। अब जहां खोदोगे वहां ईंट पत्थर तो निकलता ही है। उसे कहा गया कि ये हिंदू धर्म के देवी देवता तोड़ दिए गए हैं। जब पिछले कई वर्षों से बौद्ध भिक्षु वहां रहते हैं, तो आखिर हिंदू देवी देवता बनाए किसने? हिंदू देवता कहां से आए? और पुलिस ने और हिंदू संगठनों के लोगों ने रात में बौद्ध भिक्षुओं के साथ बर्बरता की, गाली गलौज की, गुंडई की, जो ऐसा कि उनका स्वभाव है, धमकियां दी, बड़े मुकदमे लगाकर जेल में डालने की धमकी दी। बौद्ध भिक्षुओं ने हिम्मत दिखाई तो बलपूर्वक दरोगा के द्वारा उन पर एक छोटी सी धारा लगा दी गई, उन्हें जेल भेज दिया गया, जमानत कराई गई। बौद्ध भिक्षुओं के साथ ऐसा हो रहा है, और उनका सारा सामान वहां से भर के हटा दिया गया है और ताला लगा दिया गया है कि ये हिंदू मंदिर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां जगह लगभग 48 बीघा जमीन है। वर्तमान का जो रेट है, लगभग वो जगह 25 करोड़ की है। पिछले 25 वर्षों से बौद्ध वहां रह रहे थे। बाबा साहब की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है वहां। हर 14 अप्रैल पर, बुद्ध जयंती पर बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता था। पूरे शहर के लोग, जिले के लोग, गांव के लोग वहां आते थे और बौद्ध भिक्षुओं के साथ धम्म की चर्चा करते थे। वो एक बड़ा स्थान पूरे बदायूं में था, और षड्यंत्र के तहत इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को डरा धमका के वहां से भगा दिया, ताला लगा दिया, कब्जा कर लिया, और आरोप लगाया कि इन्होंने देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ी और उन्हें जेल में डाल दिया। मैं आपसे पूछता हूं, दर्जनों बुद्ध की मूर्तियों पर यह श्रृंगार करके, साड़ी पहनाकर, उन पर कलर करके, उनकी फर्जी आंखें बनाकर हिंदू देवी देवता बनाकर के पूजा कर रहे हैं, और चढ़ौनी चढ़वा करके अपना दुकान चला रहे हैं। यहाँ तो ऑलरेडी सरकार द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा जो जगह चिन्हित है और 25 साल से बौद्ध भिक्षु रह रहे हों, उस जगह से बलपूर्वक उन्हें विस्थापित करना, भगाना, मारपीट करना, केस लगाना, ये कितनी जघन्य बात है। जबकि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का पार्ट्स है। बौद्धों के द्वारा मांगे की गई, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ की गई। बौद्ध हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, मांग की कि बौद्धों के पास न मैरिज एक्ट है, न पर्सनल लॉ है, न अलग शमशान घाट है, लिहाजा बौद्धों को अलग मैरिज एक्ट दिया जाए, पर्सनल लॉ दिया जाए। लेकिन कभी भी इन लोगों ने ये कार्य नहीं किया। सिखों ने भी आनंद मैरिज एक्ट की मांग की, पर्सनल लॉ की मांग की, उनको भी नहीं दिया। मेरी जैनों से बात हुई, जैनों ने भी पर्सनल लॉ की मांग की, मैरिज एक्ट की मांग की, और कहा कि मुझे अलग शमशान दिए जाएं, उनको भी नहीं दिए। लिहाजा जबरदस्ती जैनों को, सिखों को और बौद्धों को इन्होंने हिंदू बना रखा है, और जुर्म उनके साथ वैसे ही किया जा रहा है जैसे ये नफरत भरे जुर्म ईसाइयों और मुसलमानों के साथ करते हैं। ये जुर्म की इंतहा हो गई। जब ये खबर पूरे भारत में फैली तो बौद्ध जगत में शोक की लहर चल पड़ी। बौद्ध भिक्षु चिंतित, उपासक चिंतित, तमाम अलग अलग पार्टियों में जो बौद्ध विचारधारा के अम्बेडकरवादी नेता हैं वो चिंतित। लिहाजा मान सम्मान की रक्षा सुरक्षा के लिए धरना प्रदर्शन रखा गया। लोकतंत्र में और क्या कर सकते हैं जब शासन प्रशासन और दबंग लोग जबरदस्ती करते हैं, मारपीट करते हैं, तो हम संविधान के भारत में संविधान का सहारा लेते हैं, और हमारे लोगों ने सहारा लिया।
धरना प्रदर्शन किया। आज धरना प्रदर्शन को लगभग 8-10 दिन हो गए हैं। तमाम नेता आए, भाजपा के आश्वासन देके चले गए, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। जबकि पूरा शासन प्रशासन जानता है कि बौद्ध मठ है, बौद्ध भिक्षु 20-25 साल से रह रहे हैं और उसकी कीमत इतनी है, बहुत बड़ी जगह है, बहुत सुंदर तालाब बना है, सम्राट कनिष्क के जमाने का, हर्षवर्धन के जमाने का बहुत बड़ा तालाब बना है, जिसे सरोवर हम कहते हैं, जहां तमाम पशु पक्षी पानी पीने आते थे और वहां लोग नहाते थे, जिसे कुछ लोग कुंड भी कहते हैं। वहां तमाम बड़े बड़े बौद्ध मठ बने हैं। वहां कोई भी अवशेष नहीं मिला जिसमें संस्कृत लिखी हो, सभी अवशेषों में पाली और धम्म लिपि मिली। वहां के ईंटों का रेटिंग भी कराया गया, तो वो भी सम्राट कनिष्क और हर्षवर्धन के जमाने का निकला। उसका कोई हिंदू और ब्राह्मण कल्चर से लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती सनातनियों की सरकार में, भाई या तो हमें अलग धर्म मेरा दे दो, पर्सनल लॉ, मैरिज एक्ट, अलग शमशान, तो मैं अलग हो जाऊं। और आपने हिंदू धर्म का हिस्सा भी बना रखा है और अपराध भी हमारे साथ, अन्याय भी हमारे साथ। ये अच्छी बात नहीं है। मैं पूरे देश भारत के लोगों से मार्मिक अपील करता हूं। हम लोगों ने 16 दिसंबर को धरना दिया। सभी सामाजिक धार्मिक बौद्ध भिक्षुओं के आह्वान पर, मेरे आह्वान पर वहां लगभग 5,000 लोग पहुंचे। शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया गया और 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 5 दिन के अंदर अगर शासन प्रशासन कोई निर्णय नहीं लेता है तो 21 दिसंबर को 25,000 लोग जो भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं, जो SC OBC माइनॉरिटी को जनरल समाज के भी हैं, बहुत बड़ी संख्या है। ये आंदोलन किसी एक जाति बिरादरी का नहीं है, ये आंदोलन किसी एक समाज का नहीं है, ये बुद्ध के अनुयायियों का आंदोलन है। और बुद्ध के अनुयायी हर समाज में होते हैं और हर जगह होते हैं, पूरे भारत में है, पूरी दुनिया में है। ये बात हमने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर सभी लोगों को अवगत कराई है। अगर ये लोग बौद्धों के साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे तो जो लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, रविदास को मानते हैं, जो विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, जब चुनाव इन्हें जीतना होता तो ये हिंदू बना लेते हैं, हिंदू मुसलमान कहकर और मुसलमानों से भय दिखाकर कि वो लोग तुम्हारी बहनों का रेप कर देंगे, तुम्हारे देश पर कब्जा कर लेंगे, तुम्हारा काटा जाएगा, तमाम शब्द कहकर के ये RSS वाले लोग SC OBC को पटाकर हिंदू के नाम से वोट ले लेते हैं और सरकार बना लेते हैं। और जब सरकार इनकी बन जाती है तो ये अत्याचार करते हैं। ये मैं आपके सामने अत्याचार बता रहा हूं और ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। इसलिए मैं पूरे देश भारत के बौद्धों से, अम्बेडकरवादियों से, सामाजिक धार्मिक संगठन चलाने वालों से, राजनीति करने वालों से निवेदन करता हूं कि वो अपने जनपद में इस घटना को लेकर के DM को ज्ञापन दें और बदायूं में हुए बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार की चर्चा करें और कहें कि अतिशीघ्र बौद्ध भिक्षुओं को न्याय दिया जाए। हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग है कि जिस पुलिस वाले ने बजरंग दल, RSS और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के कहने पर बौद्ध भिक्षुओं के साथ अमर्यादित कार्य किया, बदसलूकी की, उनको पकड़कर थाने ले गए, उन पर धारा लगाई, जेल भेजा, उस दरोगा पर कार्रवाई हो और उन हिंदू संगठनों के लोगों को चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई हो जो बिना अनुमति के, बिना किसी के वो घुस गए और सामान निकाल करके बौद्ध भिक्षुओं का फेंका, उनको गालियां भी दी, उन पर भी कार्रवाई की जाए। एक तरफा कार्रवाई की गई। सोचिए, हमें ही हमारे मठ से निकाला गया और हमारे ऊपर, हम पर मुकदमा लगाए गए और जिन्होंने निकाला उन पर कोई मुकदमा नहीं। आज 10 दिन होने को आए हैं, शासन प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले रहा है। तमाम भाजपा के नेता मुख्यमंत्री से मिले हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान के MLA भी मुख्यमंत्री से मिले हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री ने इस घटना पर क्या आश्वासन दिया है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर ऐसा हुआ तो आगे चलकर के ये लोग आपको वोट नहीं देंगे, न ये सम्मान करेंगे और जातीय बेमनुष्यता, सामाजिक बेमनुष्यता, धार्मिक बेमनुष्यता और बढ़ती जाएगी, जो उन लोगों के लिए घातक सिद्ध होगी जिनकी संख्या कम है।
जिनकी संख्या ज़्यादा है उनका क्या आप बिगाड़ोगे? वो देश के मालिक हैं, शासक हैं, राजा रहे हैं। धीरे धीरे वो पढ़ने लिखे हैं, जागरूक हो रहे हैं, दोस्त दुश्मन की पहचान कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा जो लोग संख्या में कम हैं और मूर्ख बनाकर, पागल बनाकर के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक रोटियां सेक रहे हैं और देश में उन लोगों को गुलाम बनाए हैं जो असली में यहाँ के मालिक हैं, राजा हैं, शासक हैं। ये पूरी गेंद इस समय मुख्यमंत्री जी के पाले में है, बदायूं शासन प्रशासन के पाले में है और हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है 21 दिसंबर का। और अब तक तब अगर 20 दिसंबर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह का न्याय नहीं मिला, दूसरी हमारी मांग है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको सम्मान से बुद्ध विहार में शासन प्रशासन ले जाए। जिस तरह से शासन प्रशासन ने बौद्ध भिक्षुओं को निकाला है बौद्ध मठ से, उस तरह से सम्मान से उनको अंदर पहुंचाया जाए। और तीसरी मेरी बहुत बड़ी मांग है कि खतौनी में उस स्थान का नाम दर्ज किया जाए और वहाँ सम्मान से भगवान बुद्ध की चर्चा हो, भगवान बुद्ध के दर्शन की चर्चा हो। और ये पूरे बदायूं के मान सम्मान का विषय है। बदायूं ही नहीं, पूरी बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, आसपास एटा, कासगंज, ये सभी जनपदों के मान सम्मान का मामला बन गया है। सभी लोगों में रोष है, गुस्सा है। आगामी 21 दिसंबर को बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अगर कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया, शासन प्रशासन ने नहीं लिया, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मझिया पहुंचेंगे, बौद्ध मठ पर पहुंचेंगे, सम्राट अशोक पर्यटन स्थल पहुंचेंगे और अपना ताला भी खोलेंगे, गेट भी खोलेंगे और उसमें रहने का काम करेंगे। तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और सरकार की होगी, क्योंकि बौद्धों को, अंबेडकरवादियों को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। अभी सारे लोग अहिंसक हैं, कोई हिंसा का सहारा नहीं लिया, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, किसी तरह का कोई अपराध नहीं हुआ, किसी के कोई आप खबर नहीं ऐसी बता सकते हैं कि अनुयायियों ने हिंसा का सहारा लिया हो। लेकिन अगर उनके साथ लंबे समय तक अत्याचार होगा, उनकी बात वाजिब नहीं सुनी जाएगी, तो मजबूरन बदायूं के बौद्ध, अंबेडकरवादी, रविदासी, कबीरपंथी, विज्ञानवादी, तर्कवादी, संविधानवादी और मानवता से प्यार करने वाले मजबूरन वो हिंसा का सहारा ले सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं एक बार फिर, चूंकि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, मेरी इन बातों पर विचार किया जाए, बदायूं प्रशासन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। 20 तारीख तक अगर शासन प्रशासन हमारी मांगों को नहीं करता है पूरा, हमारी बातों को नहीं सुनता है, हमारे हक अधिकार के पक्ष में नहीं खड़ा होता है, तो 21 दिसंबर को ये दिखा देना है शासन प्रशासन को और उन पाखंडियों को, उन तिलक छापों को, जिन्होंने अंधेरे का सहारा लेकर हमारे कमजोर, वयोवृद्ध और बड़े बूढ़े बौद्ध भिक्षुओं के साथ बर्बरता की है, गाली गलौज की है, मारपीट की है, अभद्रता की है, उनको दिखाना है, बताना है। आओ हम सब लोग मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और अपनी विरासत की रक्षा करते हैं। याद रखना, अगर आज यहाँ चूक हो गई तो भारत में जितने भी बौद्ध मठ बचे हैं, जितने भी बुद्ध विहार नए और पुराने बचे हैं, धीरे धीरे बारी बारी से सब पर ये लोग तिलक छाप कब्जा कर लेंगे और फिर आपके घर पर भी लोग नंबर लगा सकते हैं जिस घर में आप रह रहे हो। इसलिए अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, बौद्ध विरासत की रक्षा के लिए आओ हम सब लोग मिलकर सम्राट अशोक बौद्ध मठ की रक्षा करते हैं, मझिया बौद्ध मठ की रक्षा करते हैं और मिलजुल करके इस आंदोलन को आगे चलाते हैं। और कल 18 दिसंबर है, कल हमारी प्रेस वार्ता है 4 बजे। हमने पूरे मंडल के मीडिया को बुलाया है। इसके बाद हमारी टीम कमिश्नर के पास जाएगी, कमिश्नर से मुलाकात करेगी, कमिश्नर को ज्ञापन देगी और इसके बाद हम लोग शासन प्रशासन की नज़र की तरफ देखेंगे कि क्या निर्णय लिया, और नहीं तो 21 तारीख को फिर वही होगा जिसका शासन प्रशासन उम्मीद करता है। और मैं बौद्धों से अपील करता हूँ, अब आप ये जान गए हो कि दोस्त और दुश्मन आपका कौन है। कोई मुसलमान बौद्ध मठ पर कब्जा करने नहीं आता, कोई ईसाई बौद्ध मठ पर कब्जा करने नहीं आता,
कोई सिख बौद्ध मठ पर कब्जा करने नहीं आता। ये लोग जो 2-3-4% लोग हैं जिनके पास पावर है, जो चालबाज हैं, धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, ये लोग ही आपके बौद्ध मठ पर कब्जा करने आते हैं। अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए और 21 दिसंबर को दिखा दीजिए बदायूं को कि बौद्ध भी कुछ कर सकते हैं और उनकी भी संख्या है। वो लोग भगवान बुद्ध के सम्मान में कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग आपका इंतजार करेंगे। मेरी मार्मिक अपील सब जगह फैलाइए। और मैं आज बहुत दुखी हूँ, बहुत चिंतित हूँ कि वर्तमान के भारत में जहाँ अपने आप को सनातनी कहने वाला प्रधानमंत्री हो, बाबा जो भगवान बुद्ध की परंपरा से निकलकर ब्राह्मण के चुंगल में फंसा हुआ एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जहाँ सनातनी लोग हों वहाँ सनातनियों पर सनातनी इतना जुर्म ढा रहे हैं, कहर ढा रहे हैं। असली सनातनी तो हम हैं, ये तो फर्जी बने हुए सनातनी हैं। ऐद ऐस धम्मो सनातनो, भगवान बुद्ध ने प्रकृति के धर्म को सनातन धर्म कहा था। सोचिए, सनातनियों की सरकार में सनातनियों पर कितना बड़ा जुर्म हो रहा है, जिसकी दास्तां मैं आपको बता रहा हूं बदायूं की। हक अधिकारों के लिए आइए। हक अधिकारों की लड़ाई के निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा होता है और जो जिंदा होते हैं वो अपने मन से आते हैं, अपनी ताकत से आते हैं और अपनी विरासत की रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।